सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मेरा पेपर था 3 to 6 PM की जो शिफ्ट थी उसमें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा जो भी रिव्यू रहेगा, जो भी क्वेश्चंस मुझे याद थे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये जो मेरा एडमिट कार्ड है आप देख पा रहे होंगे, मैंने उस पर ही इसको नोट डाउन कर लिया था शॉर्ट में बाहर निकलते ही, क्योंकि अंदर आपको कुछ भी नोट डाउन वहाँ पर नहीं करने देंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने जैसे ही बाहर निकली तो मैंने इन सारी जो भी एक ये क्वेश्चन मुझे याद थे इनको मैंने नोट डाउन कर लिया। इन सबको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पेडागोजी के क्वेश्चंस को मैंने अलग कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें, तो सबसे पहले RPWD जो एक्ट आपका 2016 है उसके अनुसार बच्चों की जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था जो कि आपकी होती है 6 to 18। ओके, उसके बाद है योगा से किसका विकास होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, फिजिकल होता है, या मतलब मानसिक विकास होता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मैंने क्या लगाया था। और उसके बाद आपका RTE ऐसे पूछा गया था कि जो आप बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो एक्ट है वो कब आया था। तो वो जैसे कि आपको पता है कि RTE हमारा 2009 में आया था। उसके बाद पूछा था व्हाट इज़ पेडागोजी, यानी कि पेडागोजी जो है वो क्या है। ओके, उसके बाद आया था कि जो फर्स्ट पीरियड है आपका, यानी कि वो किसका होना चाहिए। तो उसके जो ऑप्शंस थे आपके, तो जैसे कि कला का होना चाहिए, मैथ्स का होना चाहिए, या फिर योगा का एक्टिविटी का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पीरियड मैंने योगा का लगाया है, बाद बाकी देखते हैं जो भी उसका आंसर होगा। और उसके बाद आपका आता है कि नेतृत्व कौन सा अच्छा होता है। तो जो रिफ्लेक्टिव वाला होता है, जो मतलब एक मतलब जो टीचर है अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है बच्चों में, तो परिवर्तनकारी जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन वाला, तो वो आपका क्या होता है, वो इसमें अच्छा होता है। ओके, उसके बाद डिस्ग्राफिया आया था, यानी कि लेखन संबंधी विकार को क्या कहते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने भी इसी तरीके से रिव्यू वगैरह देखा तो समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली पेपर टफ आ रहा है या कैसा आ रहा है कुछ भी। तो मैं बताऊँगी आपको, और हिंदी के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद क्या आया था कि नेतृत्व कौन सा अच्छा होता है, डिस्ग्राफिया हो गया। उसके बाद है अच्छा टीचर कौन है, यानी कि जो बच्चों को एक्टिवली मतलब इंगेज्ड रखे अपने साथ, या बच्चे निष्क्रिय रहे, एक्टिव मतलब टीचर रहे। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस उसमें दिए गए थे। उसके बाद पर्पस था ऑफ ICT का, यानी कि जो ICT है वो लागू मतलब कैसे नहीं हो पाती है। तो क्या टीचर्स की कमी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर ICT बहुत महंगी है। तो इस तरीके की ऑप्शंस उसमें दिए गए थे। उसके बाद था कि जो सेंटर टू पेरीफेरी जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कौन सा होता है। तो वो आपका था प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद इसमें एक दो ऐसे कुछ मिले थे जैसे कि हमने अभी तक नाम नहीं सुना है। तो हाइड्रा सिफालिस करके कुछ आया था, पता नहीं, पहली बार नाम सुना था। तो मुझे हाइड्रा देखो जहाँ भी होता है तो पानी से रिलेटेड होता है, सिफालिस मतलब सिर से। तो इस तरीके से माइंड का कुछ था, तो मैंने उसी ऑप्शन को उसमें टिक कर दिया था। ओके, और अब मैं आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं काफ़ी लेट हो गई थी घर आने में और काफ़ी दूर था पेपर मेरा। तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ओके, तो हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, एक तो होलसम आया था, इसका एंटो या साइनो कुछ आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद आपका आया था क्या, गिग्नेटिक। ओके, ये भी आया था, क्वेल भी आया था, इसका भी एंटोसिनो करके आया था। उसके बाद देखो हिंदी में क्या आया था कि केशव जो है वो कौन सी स्टोरी का कैरेक्टर है। तो देखो जब तक आपने स्टोरी नहीं पढ़ी होंगी आप बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें इतने मतलब आप बार बार जब केशव पढ़ोगे तभी आपके माइंड में रहेगा। अगर आपने कहीं भी इसी तरीके से सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ ली हैं तो 100% आपका क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत ही डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग NCERT का 3, 4 और 5 की जो बुक है हिंदी की, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज की बुक है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। और मैंने भी 1 से 2 दिन में ही उसको पढ़ा था, तो मेरे कम से कम 6-7 में से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो गए थे। और उसमें 1-2 में जो उसके राइटर वगैरह पूछे थे तो उसमें तो मैंने भी तुक्का लगाया, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं याद हुआ था मुझे भी। और उसके बाद है हाइड्रोसिफेलिस पे हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद जोबियल का शाइनो भी आया था उसमें। और कंप्यूटर में आया था कि सबसे बड़ी जो आपकी यूनिट होती है MB होती है, GB होती है, एक्साबाइट होती है, पेटाबाइट होती है। तो इसमें कौन सी होती है, एक्साबाइट आपकी यहाँ पे होती है। ओके, उसके बाद था प्रॉक्सिमो डिजिटल हमने पढ़ लिया है। पेडागोजी भी देख ली। उसका रोमन में काउंटिंग आई थी और उसका मल्टीप्लाई आया था, यानी कि रोमन में ही लिखा हुआ था, रोमन में ही। तो मैंने उसको क्या किया, रोमन को पहले डिजिट में कन्वर्ट करके फिर उसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर उसको रोमन में ही वापस करके लिख दिया। तो 24
324 करके कुछ करके आंसर आया था मेरा। और उसके बाद बेटा गाजी खान यानी कि जो आपका पाकिस्तान में है, इसके बारे में पूछा गया था। फर्स्ट पीरियड किसका होगा हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है डिस्ग्राफिया बात कर ली हमने, पर्पज ऑफ ICT अच्छा टीचर हो गया हमारा। उसके बाद आया था कि खिलौने वाला जो है एक मतलब क्या विद्या क्या है इसकी, ये कहानी है कविता है, तो जब तक आपने नहीं पढ़ी होगी आपको कैसे पता होगा। तो ये पोएम या कविता थी और इस तरीके से इसका आंसर था उसमें। उसके बाद था सुनीता की जो पहिया एक कुर्सी चैप्टर है 4th क्लास का, तो उसमें जो छोटू मतलब एक बच्चा था उसका नाम क्या था, तो यहाँ पे उसका जो नाम अमित करके होता है, तो इस तरीके से अमित, सुमद, मोहन, इस तरीके से उसमें नाम दिए गए थे। और मैथ्स का मुझे 1-2 क्वेश्चन याद हैं। तो मैथ्स में एक तो ये क्वेश्चन आया था कि -1 + 2 -3 + 4 इस तरीके से कुछ आया था, और +151 तक चला था। तो इस सीरीज़ का मतलब फाइनली क्या आने वाला है आंसर वो पूछा था। उसके बाद भालू ने खेली जो फुटबॉल था, तो उसमें जो फुटबॉल होती है वो एक शेर का बच्चा होता है, और वो शेर का बच्चा बाद में जब मतलब उसकी जो तो उसमें जब डाली टूटी थी तो उसका हर्जाना वो भरता है या फिर वो क्या बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने इसको डीपली नहीं पढ़ा है तो आपके लिए आंसर करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आपकी हिंदी की जो 3 बुक है 3rd 4th और 5th से ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप 1st और 2nd की छोड़ भी सकते हो, तो पढ़ लो वहाँ से अच्छे से। ओके, उसके बाद FLN के अनुसार जो 3 to 8 की जो फाउंडेशनल जो एज है उसको उसके बारे में भी क्वेश्चन आया था, और ये था। और उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन मुझे देखो अभी अभी याद आ गया है जस्ट, कि अगर 1 सेंटीमीटर के 60 क्यूब्स हैं तो उसमें से कौन से 3 ऑप्शंस दिए थे कि उसमें से कौन सा आपका जो है घनाभ है वहाँ पे, यानी कि क्यूबॉइड नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, और अभी मुझे इतने ही याद आ रहे थे। जो भी मुझे याद आते रहेंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ये मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूँगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है। और एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी, देखो क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अपने बेसिक्स को क्लियर रखिएगा, और डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका पेपर आ रहा है मतलब ना, तो देखो इस चक्कर में खुश हो जाना कि बहुत इजी आ रहा है, और इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप ये डर के मारे जो आपको आ रहा था अब वो भी ना करो। बिल्कुल पेपर जैसा आना चाहिए वैसा ही आ रहा है, मॉडरेट है पेपर। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मतलब नॉर्मल देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि ऑप्शंस वगैरह में आपको काफ़ी घुमाया गया है। तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा। और किस किस का पेपर जिसका भी कल है तो आप वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, इससे आपको 100% मतलब। और हिंदी वाला जो सीन है उसको आप अगर चाहें तो 2 घंटे में आपकी तीनों, मैंने भी 2 से 3 घंटे में ही उसको कवर किया था, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी उसके बाद मुझे याद आएगा तो मैं उसको ज़रूर कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ऑल द बेस्ट, जिसका भी पेपर है डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से अपने पेपर को दीजिएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ या क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।